के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो में इसका बेसिक चीज बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, वो कहाँ से निकला है, उसका डिफिनेशन क्या है, और रेशियो के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हमने, और उसका डिफिनेशन के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, एंगल के तीनों कोण का मान क्या होता है, यानी उसके बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में दिया। अगर नहीं है तो पहले वाले वीडियो देख लें, उसके बाद इस सीरीज को आगे बढ़ाएं। देखिए, अब हम कुछ नहीं, देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में हमने क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताए थे, और 6 टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जिसमें 3 को हमने आपको ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन रिकॉल करते हैं, से फिर से बताते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल की बात किए थे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें। हम ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहे हैं, कोण बी से। तो इसीलिए जब भी ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया उसको बेस कहते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब साइन बी की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, उसको क्या कहते हैं, साइन बी। फिर कॉस बी की बात करते हैं तो बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। फिर टैन बी की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे बेस की बात करते हैं, हाइपोटेनस नहीं, बेस यानी बेस की बात करते हैं। अब चौथा की बात करते हैं। चौथा क्या है जी, चौथा कॉट की बात करते हैं। कॉट बी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम बी से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके सामने वाली बात कर रहे हैं। या तो आप ऐसे कॉट बी की बात करते हैं तो इसका अपोजिट होता है, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। फिर इसका कॉट सेक, इसका कॉसेक का होता है, तो सेक बी बराबर क्या होता है, इसका हाइपोटेनस बटे बेस। फिर इसका कॉसेक की बात करते हैं। अब कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक बी बराबर कितना हो गया, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। अब देखिए क्या क्या लिख दिया। देखिए, अगर ये याद हो जाए तो या उसका याद करना भी सिंपल है जी। देखिए, हम क्या कहे थे कि रेशियो के बारे में, रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो रेशियो का मतलब है कि दो साइड का रेशियो, और किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में बात किए थे। तब पहले, सबसे पहले इसका और इसका रेशियो देखते हैं। तब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, इसका रेशियो साइन कहलाता है। यानी अगर बी की बात करेंगे तो बी होगा, ए की बात करेंगे तो ए होगा, ठीक है। अगर उसके बाद परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस हो गया तो क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेनस, सिंपल, यानी कॉस की बात करेंगे। फिर परपेंडिकुलर बटे बेस की बात करेंगे, 3 ही तो रेशियो बनता है। अरे इसके बटे इसके बटे इसके, और इसके बटे इसके अपोजिट भी पॉसिबल है। बोले हाँ सर, अपोजिट भी पॉसिबल है। तो देखिए, कॉट का अपोजिट क्या हो गया, यानी कॉट परपेंडिकुलर बटे टैन परपेंडिकुलर बटे बेस है, तो कॉट क्या होगा, बेस बटे परपेंडिकुलर, सिंपल। अगर कॉसेक की बात करें तो कॉस बेस बटे हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस बटे बेस होगा। साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक की बात करें हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर होता है। यहां परपेंडिकुलर ऊपर है, नीचे हाइपोटेनस है। यहां क्या है, कॉसेक में हाइपोटेनस ऊपर है और परपेंडिकुलर नीचे है। अगर हम 3 याद कर लें तो 3 ऑटोमेटिक है। अब 3 में क्या है, हम कहें, थोड़ा इसका रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट ये क्या लिखें, हम बोले कि साइन की बात करें, साइन किसका है, अपोजिट है, मतलब किसका है, कॉसेक का। बोले नहीं समझ में आया सर, कॉसेक अगर यहां बी कहेंगे तो यहां बी होगा, कॉसेक। बोले नहीं समझ में आया, इसको फिर से समझाइए। हम ठीक है भाई। देखिए, साइन क्या है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस है, और यहां क्या है, कॉसेक क्या है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। अब बताइए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये यहां साइन बी बराबर कॉसेक बी। अब यहां कहें कॉस की बात करें, कॉस बी की बात करें तो इसके अपोजिट सेक होता है, सेक बी होता है। बोले सर ये भी बताइए। देखिए, कॉसेक
कॉस बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बटे बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस बटे बेस। अब थर्ड की बात करें, tan की बात करें, तो इसका अपोजिट यानी इसका कॉट बी होगा। tan बराबर क्या लिखें, P बटे बी यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, यहाँ कॉट बराबर बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी ये रिजल्ट। अब इसको थोड़ा एक एक अब यहां बी के बात किए, आपको हम ए के बारे में भी बताते हैं। क्यों, क्योंकि इससे आपको रिकॉल भी हो जाएगा और सिंपल बात है ए और बी में आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, मेरा फिगर थोड़ा खराब है जी, लाइन अच्छे से खिंचाता नहीं, यानी मेरा ड्राइंग, आप भी देख रहे हैं मेरा ड्राइंग खराब है। ये परपेंडिकुलर है, इसके बाद किए थे तो क्या हो जाएगा, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। फिर इस अगर हम इस एंगल की बात करें, पहले इस एंगल की बात किए थे, ए की बात किए थे और बी की, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, और जो बन गया उसको क्या कहेंगे, बेस। ठीक है, इसको P से, इसको P से, इसको B से और इसको H से। अब डायरेक्ट देखिए साइन ए की बात करते हैं, साइन ए बराबर क्या बोले थे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस ए की बात करेंगे तो क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेनस, यानी बेस बटे हाइपोटेनस। tan की बात करें, tan ए की बात करें तब परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। हम ए इसका पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जी, ध्यान में रखिएगा, हम इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, इस पे ऑब्जर्व करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये कुछ और हो जाएगा। फिर कॉट ए की बात करें तब बेस बटे परपेंडिकुलर। फिर सेक की बात करें, सेक ए की बात करें तो क्या होगा, बेस हाइपोटेनस बटे बेस। फिर कॉसेक की बात करें बराबर हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। एक रिजल्ट और हो बताए थे जी कि साइन ए किसका अपोजिट है, यानी इक्वल टू अगर लिख दें तो ज्यादा अच्छा, यानी कॉसेक ए का। कॉस ए किसका अपोजिट है, 1 बटे किसका, सेक ए का। और tan ए किसका है, 1 बटे कॉट ए का। बड़ा ध्यान से अब समझते हैं, थोड़ा ये समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं भाई, थोड़ा समझते हैं। देखिए ये अगर इक्वल के ई साइड में, इसको थोड़ा समझिए, अलजेब्रा का है लेकिन समझाते हैं क्या है। ये इक्वल है, अगर ये इक्वल ई साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, अगर इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में होगा। मतलब अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस में होगा, इधर माइनस है तो प्लस में होगा, इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। ये अलजेब्रा का है, ये सब बच्चे को पता होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब देखिए कॉसेक क्या है, डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हम ऐसे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी इनटू है जी। ठीक है, अगर इसी की बात करें कॉस ए, अगर इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो सेक ए बराबर 1। फिर उसी प्रकार tan ए इंटू, फिर इधर जाएगा
इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 1। ये आप लोग को पता होगा, डोंट वरी, ये आपको पता होगा। ये एक रिजल्ट और हो गया। रिजल्ट क्या, इसी से निकला हुआ एक, अगर आप याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगर ये और ये याद है तो ये भी याद होगा, और ये याद है तो ये भी याद होगा, सब एक दूसरे से लिंकेड है जी। तो अब इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं, क्या है एग्जांपल। सपोज दैट, देखिए इसको भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हम देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल, इसको क्या कहते हैं, 3, 4, 5 ट्रायंगल। अब इसको क्या बोल रहे हैं, इसको अगर ए बोल रहे थे, इसको बी बोल रहे थे, और इसको सी बोल रहे थे। और आपकी बात करते हैं कि साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी, इसके बारे में आपको बताना है, यानी अगर नहीं तो हम बताएंगे। फिर उसी प्रकार हम दूसरा में साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए। पहले एक बार एक क्वेश्चन को बता देते हैं, उसके बाद आपको इजी वे में पड़ेगा। देखिए हम क्या बताए थे कि ऑब्जर्वेशन 90 डिग्री यहां है, तो इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस, यानी ये हो गया हाइपोटेनस। अगर हम ऑब्जर्वेशन इसकी बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं जी, इसको पूरा फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकेंड मान लेते हैं पूरी। अब अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट में, तो क्या होगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब देखिए इस साइन सी की बात करें तो परपेंडिकुलर बटे क्या लिखे थे, हाइपोटेनस लिखे थे, तब परपेंडिकुलर क्या है, 4/5। देखिए दोनों में अंतर समझ में आएगा, इसको थोड़ा और भी लिख देते हैं। कॉस सी बराबर क्या हो गया जी, बेस बटे हाइपोटेनस। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी इसका मतलब 3/5 की बात कर रहा है। tan सी की बात करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी 4/3 की बात कर रहा है। यहां लिख देते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस, क्यों, क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है। फिर कॉट सी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4/3। फिर इसका बात करें तो बेस बटे परपेंडिकुलर, तब बेस बटे परपेंडिकुलर बने 3/4, 3 बटे बेस बटे परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद सेक की बात करें, सेक सी की बात करें तो कितना होगा, हाइपोटेनस बटे बेस, हाइपोटेनस बटे बेस, हाइपोटेनस 5 और बेस का मतलब कौन सा, ये 3। और उसी प्रकार कॉसेक की बात करें, कॉसेक सी की बात करें, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 बटे परपेंडिकुलर 4। आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से इसके बारे में, अगला वीडियो में हम ए को लेके आएंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।